ये गड्ढे में रोड है कि रोड गड्ढे में है, कुछ समझ नहीं आता है। कोई भी बुनियादी सुविधा, चाहे पीने का पानी हो, चलने का रास्ता हो, या कोई भी बुनियादी सुविधा, स्कूल है ना, कोई अस्पताल है ना, कोई डिस्पेंसरी है, कोई भी बुनियादी सुविधा है संगम बिहार में दिनेश मोहनिया ने 11 साल में देने का प्रयास नहीं किया है। कांग्रेस आपको कितना टफ फाइट दे रही है यहाँ पे? कांग्रेस से ही टक्कर है मेरा, ना कि आम आदमी पार्टी से टक्कर है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। जाम की समस्या हो, शुद्ध पानी पीने की समस्या हो, या गंदे पानी की निकासी की समस्या हो, कोई भी समस्या का समाधान 11 साल में दिनेश मोहनिया ने नहीं किया है। अभी आपने बीजेपी प्रत्याशी की बातों को सुना और उनके चुनाव प्रचार में इस समय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी आए हुए हैं। चलिए एक बार उनसे जानते हैं इलाके में किस तरह का माहौल है। कौन सा काम किया है? काम तो एक ही किया है। कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, IITN हूँ। पता नहीं IIT में किसने सिखाया कि एक बोतल दारू खरीदोगे तो एक बोतल फ्री। आज 3 फरवरी है। अब से 2 दिन बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने वाली है और आज आधिकारिक रूप से चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो ऐसे में ABP लाइव की टीम उतरी है ग्राउंड पर और हम खड़े हैं संगम विहार विधानसभा क्षेत्र के अंदर। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ABP लाइव की खास सीरीज दिल्ली वाले नेताजी। और इस वीडियो में आप देखेंगे मेरे साथ बीजेपी के संगम विहार से प्रत्याशी चंदन कुमार चौधरी को, जो इस समय चुनाव प्रचार पर निकले हैं। चलिए उनसे मिलवाते हैं आपको और जानते हैं इलाके का हाल। मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपके सामने 2 बार के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी खड़े हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ की जनता आपको वोट करेगी? 2 बार के नहीं है, 3 बार के हैं। जी जी, इसलिए वोट करेगी क्योंकि कोई भी बुनियादी सुविधाएं 11 साल में दिनेश मोहनिया ने नहीं दिया। उल्टा यहाँ की संगम बिहार की जनता को नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। हम सबको कितनी परेशानी होती देखिए। ये गड्ढे में रोड है कि रोड गड्ढे में है, कुछ समझ नहीं आता है। कोई भी बुनियादी सुविधा, चाहे पीने का पानी हो, चलने का रास्ता हो, या कोई भी बुनियादी सुविधा, स्कूल है ना, कोई अस्पताल है ना, कोई डिस्पेंसरी है, कोई भी बुनियादी सुविधाएं संगम बिहार में दिनेश मोहनिया ने 11 साल में देने का प्रयास नहीं किया है। और उसी वजह से जनता हमें समर्थन दे रही है, अपार समर्थन मिल रहा है और भारी बहुमत से 5 तारीख को वोट देगी और 8 तारीख को जिताएगी। सर यहाँ पे कचरा, आवारा पशु, गंदगी, इसकी बहुत समस्या, और ये साउथ दिल्ली है। जी, साउथ दिल्ली है, सारी समस्या ही है, लेकिन इस समस्या का समाधान 8 तारीख के बाद जनता के आशीर्वाद से मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। जी सर, एक बहुत बड़ा उनके पास, आम आदमी पार्टी के पास ये दांव रहता है कि उनके पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, बीजेपी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। देखिए, बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा चेहरा है देश की राजनीति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। केजरीवाल मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं है। ये कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि ये कभी सजा याफ्ता है, अभी बेल पर छूटे हुए हैं, इसलिए कभी नहीं हो सकता है इनका बेल। जी हाँ सर, अगर आप मतलब जीते यहाँ से तो पहले क्या काम करेंगे आप? पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी? घर घर में पानी पहुँचाने की। जी ठीक है, उसके बाद प्राथमिकता होगी स्कूल की, उसके बाद अस्पताल की। सारी प्राथमिकता मेरी बुनियादी सुविधाओं के लिए रहेगी। जी सर, बहुत बड़ी एक पॉइंट ये रहता है कि सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है, जो स्कूल है वो भी जर्जर हालत में है। कोई व्यवस्था इन्होंने नहीं बनाया है और ना ये बनाने की स्थिति में है। अभी केंद्रीय नेतृत्व भी जो है आपके चुनाव प्रचार में आ रहा है, तो आपको ग्राउंड पर कैसा माहौल लग रहा है बीजेपी को लेकर? बढ़िया माहौल है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से दिल्ली में भी सरकार बना रही है और संगम बिहार की जनता हमें भारी बहुमत से जिताने के लिए तैयार है। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल कि कांग्रेस आपको कितना टफ फाइट दे रही है यहाँ पे? कांग्रेस से ही टक्कर है मेरा, ना कि आम आदमी पार्टी से टक्कर है। जो 3 बार के विधायक हैं, 12 साल से सत्ता में हैं, इन एंटी इनकम्बेंसी है उनके साथ, तो क्या वो आपके लिए कोई चैलेंज नहीं है? कोई चैलेंज नहीं है। ऐसा क्यों? कोई भी बुनियादी सुविधाएं संगम बिहार को देने की कोशिश नहीं किया उसने। उल्टा हम सबको नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए संगम बिहार की जनता इस बार मंच बना चुकी है कि बदल के रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। सर, जाम बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। ये सारी समस्या ही है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। जाम की समस्या हो, शुद्ध पानी पीने की समस्या हो, या गंदे पानी की निकासी की समस्या हो, कोई भी समस्या का समाधान 11 साल में दिनेश मोहनिया ने नहीं किया है। इसलिए जनता ने मन बना लिया है, इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे।
चलते चलते हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ मैसेज आपका। देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, उसी प्रकार से मैं भी कर्तव्य और निष्ठा के साथ जनता की सेवा करूंगा और संगम बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने की कोशिश करूंगा। अभी आपने चंदन कुमार चौधरी जो हैं बीजेपी के प्रत्याशी, उनको सुना, उनकी बातें सुनी। अभी उनके प्रचार में जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए हुए हैं, तो चलिए एक बार उनसे बातचीत करके जानते हैं इलाके में किस तरह का माहौल चल रहा है बीजेपी को लेकर के ग्राउंड पर। सर, 25 साल से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर है। इस बार के चुनाव में आपको लग रहा है कि कुछ वापसी हो पाएगी? इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने मन बना चुका है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है, क्योंकि ये झूठी सरकार, फरेबी सरकार, गुंडागर्दी की सरकार ने केवल बहानेबाजी किया, भ्रष्टाचारी बना, और इसलिए दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है कि बीजेपी की सरकार को लानी है। सर, संगम विहार में पूर्वांचल के वोटर्स ज़्यादा हैं आम जनता के मुकाबले, दिल्ली की स्थानीय जनता के मुकाबले। क्या इसी के पीछे जो है चंदन जी को यहाँ का प्रत्याशी बनाने का यही एक सबसे बड़ा कारण रहा है? देखिए, आज की तारीख में मेरी बात को कोई बुरा नहीं माने कि आज हर तीसरा व्यक्ति पूर्वांचली है दिल्ली में, और पूर्वांचलियों का प्रतिनिधित्व के रूप में अगर चंदन जी कर रहे हैं तो पूर्वांचलियों के लिए ये स्वाभिमान है। जी सर, आप रास्ते में आ रहे होंगे, हमने भी देखा रास्ते बहुत ख़राब है यहाँ के। अगर आप गाड़ी से भी आए तो उससे जल्दी इंसान पैदल पहुँच जाएगा। यही तो केजरीवाल की सरकार ने 10 साल में न सड़कें बनी, न नाले बने, न कोई विकास के काम हुए, न शुद्ध पानी दे पाए, लेकिन फिर भी झूठ बोल करके चाहे पूर्वांचली हो, दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया। पर वो तो स्टेज से कहते हैं कि हमने खूब काम किया, इसी पे हम वोट मांग रहे हैं। कौन सा काम किया है? काम तो एक ही किया है। वो कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, IITN हूँ। पता नहीं IIT में किसने सिखाया कि एक बोतल दारू खरीदोगे तो एक बोतल फ्री। उन्होंने काम अगर किया है, सबसे बड़ा काम किया, एक बोतल दारू खरीदो, एक फ्री लो और घोटाला करो। सर, जैसे लोकसभा का चुनाव था उस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में थे, इस बार तीनों पार्टी चुनावी मैदान में है, तो ऐसे में आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा सा पेचीदा हो गया है मामला दिल्ली का? क्या ऐसे में बीजेपी जो है उतनी अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी कांग्रेस की मौजूदगी में? मेरा मानना है जब जनता मन बना लेती है तो कितनी भी पार्टियां हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। और इस बार जनता ने भरोसा नरेंद्र मोदी पर की है और नरेंद्र मोदी के वादे पे की है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी हो या आम पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और यहाँ की जनता नरेंद्र मोदी पे भरोसा करती है। और सर, आम आदमी पार्टी खास करके अरविंद केजरीवाल और जो मौजूदा CM है आतिशी, वो कहते हैं कि हमने स्कूल बहुत अच्छे कर दिए दिल्ली के, और वो उसका प्रचार कर रहे हैं कि हमारी तारीफ तो न्यूयॉर्क के अखबारों में हो रही है। न्यूयॉर्क के अखबार में हो रही है कि नहीं, लेकिन दिल्ली की जनता में खूब तारीफ हो रही है झूठ बोलने की, कि कहीं पे वो मॉडल स्कूल नहीं दिखाई देता जिसकी चर्चा वो कौन से अखबार में छपी है, किसका फोटो प्रचार कर रहे हैं। ये फरेब दिल्ली की जनता से के साथ अगर किसी ने किया है तो ये केजरीवाल की सरकार, आम आदमी की सरकार ने की। तो इस समय आप देख रहे हैं गिरिराज सिंह को, यूनियन मिनिस्टर हैं, वो दिल्ली चुनाव प्रचार में आए हुए हैं, और आज वैसे भी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। कुछ घंटों बाद जो है चुनाव प्रचार रुक जाएगा, 2 दिन बाद मतदान होने वाला है। तो ऐसे में दिल्ली का जो रण है वो देखने के लिए बहुत दिलचस्प हो गया है। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और सारी अपडेट्स आपको इसी पर मिलती रहेगी। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे ईशान। धन्यवाद।